हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये आपका जो है जेटेट जो है उसमें जो मैथ पूछेगा 30 मार्क्स का वो वीडियो है। हम वीडियो बनाने की कोशिश किए हैं, कैसे बना है तो इसको बताइएगा, तो फिर हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखिए, जैसे क्वेश्चन होगा हम उसी तरह एक्सप्लेनेशन करेंगे और उससे रिलेटेड और भी चीज़ बनाएंगे। तो चलो देखो अब इधर पहला क्वेश्चन क्या है, 7386038 किससे विभाज्य है? 7,38,000 73 लाख है, 86,038 ये किससे विभाजित है? तो सबसे पहले जानिए विभाज्यता का नियम। सबसे पहले 2 से कौन विभाज्य होगा? तो जिसके लास्ट में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, मतलब सम संख्या जिसके लास्ट में है वो 2 से पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 208 है, लास्ट में 8 है, 1000 लास्ट में 0 है, 3008 लास्ट में 8 है, तो ये 2 से विभाजित है। अब 3 से कौन विभाजित होगा? तो जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए वो 3 से विभाजित होगा। जैसे 201 लिखे हैं तो इसको जोड़ेंगे 2 1 3 ही 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे है 609, 9 6 15, 3 का पहाड़ा आता है 15, तो ये 3 से कट जाएगा। बड़ा संख्या लो, 2 0 1 3, 3 1 4 2 6, छक्का 3 का पहाड़ा में 3 से कट जाएगा। अब 3 के बाद जो नहीं कटेगा सीधे 5 से कटाना है। तो 5 से कटाने का नियम क्या है? जिसके लास्ट में 0 और 5 रहे वो 5 से कट जाएगा। 0 वाला पहले 2 से कटाएंगे, नहीं कटेगा तो 5। तो चलिए ये संख्या को देखते हैं। इसको देखिए, इसको जब जोड़िएगा तो आता है कितना? 7 3 10, 8 18 और 6 24 और 3 27 और 8 35 आता है, जो कि 3 का पहाड़ा नहीं है। तो 3 ऑप्शन पहले ही गलत हो गया, ये नहीं हो सकता। 4 से भी नहीं कटेगा, 4 से कटाने का नियम है अंतिम 2 अक्षर 4 से कटना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। 9 से भी कटा के देखिएगा तो नहीं आंसर आएगा, तो आंसर हो जाएगा 11 से। चलिए कटा के देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 7386038, इसको भाग दीजिए 11 से, तो 11 छक 66, बचा क्या? 7 बचा और 8, 11 छक 66, 11 सते 77, बचा 1 और 6 16, 11 एका 11, बचा कितना? 5 0 50, 11 चौक 44, बचा 6 3 63, 11 पचे 55, बचा 8, 11 अठे 88। तो आंसर तुम्हारा सही हो गया क्या? 11 आंसर हो गया। क्या हुआ आंसर? 11। चलो अब आगे देखो, 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है 5/4। यदि एक संख्या इतना है दूसरी संख्या क्या होगा? तो इसका हम बेसिक चीज़ बता देते हैं। देखो ये 2 संख्या वाला कैसे बनाएगा। जैसे एक संख्या x है और दूसरा संख्या y है, यहाँ क्या लिखा है? 2 संख्याओं का गुणनफल। तो x और y का गुणनफल दिया है 5/4। यदि एक संख्या 5/6 है, मान लो x है 5/6, तो दूसरी संख्या क्या होगी? y कुछ नहीं दिया है, बराबर 5/4 हो गया। तो देखो 5 गुना y, 5y/6 बराबर क्या होगा? 5/4। फिर से इसको बना रहे हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल है, जैसे x गुना y बराबर कितना है? 5/4। x दिया है कितना? 5/6। ये y कुछ नहीं दिया है, बराबर 5/4। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 5 चौक 20, y बराबर 30। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 30/20 कट जाएगा, तो आंसर होगा 3/2। क्या आंसर होगा? 3/2। आंसर है सी नंबर में। चलिए अब आगे देखते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। चलिए देखिए, अब निम्न में से कौन 3D आकृति है? आकृति 2 प्रकार का होता है, यहाँ 3D नहीं लिखा है। तो एक होता है 2D, 2 डायमेंशनल। 2D क्या होगा? जिसमें लंबाई होगा और चौड़ाई। जैसे कॉपी का एक पेज उठाइए, उसमें देखिए लंबाई और चौड़ाई है, मोटाई नहीं के बराबर है। और 3D क्या होगा? जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब है। जैसे माचिस का डिब्बा है, लूडो गोटी है, अपना कमरा है, वो 3D है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें कौन 3D नहीं है? पर्वत 3D है, कमरा भी 3D है, रोटी भी 3D है। कैसे? देखिए, रोटी जब बनाते हैं बेलते हैं तो 2D हुआ, लेकिन जैसे ही फूलता है 3D हो जाता है, इसलिए फूला हुआ रोटी 3D है। तो पतंग होगा आंसर, पतंग 2D है क्योंकि 3D नहीं है। अब आगे क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन। L तथा M रेखा जो है O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। x बराबर 45 है, तो y z और u का मान क्या होगा? देखिए यहाँ सबसे पहले, जैसे x का मान 45 दिया है, ये 45 दिया है,
तो ये भी 45 होगा, शीर्षाभिमुख कोण। अब यहाँ देखिए, ये 45 तो ये 45, यहाँ से यहाँ एक रेखा है तो 180 होता है पूरा। तो देखिए मतलब z प्लस वाई बराबर 180, z प्लस वाई बराबर 180, तो z दिया है 45 प्लस वाई बराबर 180, तो इसको उधर घटा में ले जाएंगे तो 135 डिग्री हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा। देखिए कैसे बनाए इसको, ये 45 है तो ये भी 45, और यहाँ से यहाँ 180, तो 180 में 45 घटाएंगे तो 135, ये 135 है तो ये भी 135 हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। तो क्या पूछा है पहले, देखिए पहले वाई जेड टब डब्लू, तो वाई सबसे पहले लिखना है, वाई 135, फिर जेड 45, फिर 135 यू, तो आंसर होगा 135, 45 और 135। तो देखिए आंसर इसका यहाँ 135, 45, 135, सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी और ए सी भुजा की लंबाई क्रमशः 3 और 4 है। कर्ण क्या होगा, कर्ण हम जानते हैं सबसे बड़ा भुजा होता है, किसी भी त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, सीधे याद रखो। जैसे एगो दे दिया है 3, एगो दे दिया है 4, त्रिभुज बना लो ए बी सी, तो ये कर्ण जो हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा तुम्हारा, कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण सबसे आसान है निकालना, अगर कर्ण निकाले बोले तो लंब और आधार को जोड़ दो, और लंब निकालने बोलेगा तो कर्ण में आधार घटा दो, और आधार निकालने बोलेगा तो कर्ण में लंब घटा दो। तो 3 का स्क्वायर होगा कितना 9, और 4 का स्क्वायर 16, तो रूट 25, तो इसका मान आ गया 5। चलो आगे देखो, 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। ये PYQ क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन सेम जेटेट में आएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, और सबसे छोटी संख्या क्या है 100, सबको जोड़ो 9 0 10 1099, आंसर हो गया ए नंबर। ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, छाया वाला है, ये दिमाग वाला है थोड़ा। जैसे देखिए सभी आकृति के छायांकित भाग का योग, योग माने जोड़, तो देखो कैसे बनाएंगे इसको। जैसे ये क्या है, ये 1/2 है, और ये भी क्या है 1/2 है, तो इस तरह भी बोल सकते हैं आधा आधा बराबर 1, आधा आधा बराबर 1, या दोनों को भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो 1/2 जोड़ 1/2, तो 2/2 आएगा, एक आंसर आएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आया 1, ये भी पूरा है देखो, ये भी 1 है, तो 1 जोड़ 1 कितना हुआ 2 हो गया। अब देखो यहाँ ये 1/2 है, इसको 2/4 लिखेंगे, ये 2 और 2, इसको क्या लिखेंगे, इस आकृति को क्या लिखेंगे 2/4, और इसको क्या लिखेंगे 1/2। इसको भी जब जोड़ेंगे हम 2/4 को जब कटा देंगे तो 1/2 आएगा। हम शॉर्ट विधि बताते हैं, 1/2 ये भी आ गया, 1/2 ये भी आ गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 1 आएगा, 2 यहाँ पहले से था और 1 आया और, तो 3 आंसर हो जाएगा इसका। कितना आंसर होगा 3 आंसर होगा, आंसर होगा इसका 3, 1/2 1/2, तो ये दोनों मिला के 1, ये 1 2 आया, इसको जोड़ेंगे 2/4 जोड़ 1/2, इसको भी हल करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 1 1 3, ये दोनों मिला के 1 1 1 3 आंसर। अब आगे देखो 68 नंबर, मतलब 8 नंबर, ये रेशियो वाला है। ए बराबर 1 मान लो, बी बराबर 2, तो ए जोड़ बी, तो 1 जोड़ 2, और यहाँ क्या आया 1 - 2, 1 जोड़ 2 3, 1 में -2 घटेगा तो -1 ऊपर चल जाएगा, तो -3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिमाग वाला है। यदि एक व्यक्ति 11 अमरूद, क्रय विक्रय मूल्य वाला है, 11 अमरूद 1 रुपये में खरीदता है, और 100 रुपये में 100 अमरूद 11 रुपये में बेचता है, तो लाभ या हानि क्या होगा। देखो इधर कैसे निकालेंगे इसको। यदि एक व्यक्ति 11 अमरूद 1 रुपये में खरीदता है, 11 अमरूद का क्रय मूल्य पहले लिखो, क्रय मूल्य जो है 11 अमरूद का कितना है 1 रुपया, 11 अमरूद का दाम 1 रुपया है, तो 1 अमरूद का दाम क्या होगा 1/11 रुपया हो गया। तो 100 अमरूद वो खरीदता है पहले, तब ना 100 को बेचेगा, तो 100 अमरूद कितना में खरीदेगा 1/11 गुना 100, मतलब क्रय मूल्य हो गया इसका, क्रय मूल्य हो गया 11/100 रुपया। अब विक्रय मूल्य क्या हुआ देखो, 100 अमरूद 11 रुपया में बेचता है, 100 अमरूद 11 रुपया में बेचता है, तो 1 अमरूद 11/100 रुपया में बेचेगा। इस तरह याद रखो। देखो अभी हम तुरंत निकालें, 100/11 रुपया हुआ क्रय मूल्य। अभी क्रय मूल्य क्या हुआ 100 अमरूद
11 रुपया में बेचा। तो देखो ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। इसको जब हम दशमलव में निकालेंगे तो 11 से कम आएगा, 9 पॉइंट कुछ आएगा। मतलब हम जान रहे हैं खरीदे 9 रुपया में 100 अमरूद, अब बेच रहे हैं 11 रुपया में, तो लाभ हुआ कितना? लाभ हुआ, लाभ कितना हुआ? 11 माइनस 100/11। लॉस ऑफ जब निकालेंगे तो 11 11 का लॉस है 11 11 11 180 माइनस 100, तो 21/11 रुपया हुआ। क्या हुआ? लाभ। तो प्रतिशत लाभ निकालना है तो कैसे निकालेंगे? लाभ गुना 100/क्रय मूल्य, तो लाभ गुना 100/क्रय मूल्य। 21/11 रुपया लाभ हुआ गुना 100/क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था? 100/11 था। इसको जब कटाएंगे देखो कैसे कटाएंगे, 21 गुना 11 गुना 100, 1100/11, ये आ जाएगा 100/11। हम पढ़े हैं पहला पद गुना अंतिम पद, दूसरा पद गुना तीसरा पद, तो इसको इधर लिखते हैं 2100/11 गुना 11/10, 100 था। तो क्या होगा? 11 11 खत्म, 20 20 खत्म, तो आया 21% आपका लाभ। अभी ये देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा गलत था, हम इसको सही किए हैं। चित्र में AOC तथा BOC एक रैखिक युग्म बनाता है तो x का मान क्या होगा? देखो AOC ये दिख रहा है, AOC ये हो गया पूरा, और BOC ये पूरा हो गया। तो देखो हम जानते हैं रेखीय युग्म जो है, जैसे यहाँ से यहाँ 180 बनाएगा तो 4x + 2x बराबर 180 होता है। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 6x बराबर 180, तो x बराबर क्या होगा? 180 में जोड़ेंगे 6 तो 30 डिग्री, x बराबर 30 डिग्री आंसर। इसमें थोड़ा बनाने में दिक्कत होता है, बोर्ड रहता तो हम अच्छा से समझा सकते हैं इसको। गणित क्या है, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गणित जो है अंतरिक्ष में भी गणित का प्रयोग होता है, गिनने में भी हम लोग गणित का प्रयोग करते हैं। अंतरिक्ष में गिनते हैं कि नहीं? 3 2 1 स्टार्ट, संख्या में तो करते हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। मेरा ये फर्स्ट वीडियो था, कैसे बना था थोड़ा बताइएगा हमको, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो अभी फॉर्म भरे हैं या तैयारी